नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, विश्वास यानी बिलीफ। ये कैसे शुरू हुआ और वक्त के साथ इसका रूप कैसे बदलता चला गया। चलिए इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत ना इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमेगी। वो कहानियां जो शायद रास्ता दिखाने के लिए बनी थी, वो आखिर बंधन कैसे बन गई। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। असल में हर विश्वास की शुरुआत होती है एक जवाब की तलाश में। सोचिए, हमारे पूर्वज जब वो प्रकृति की ताकत, घने अंधेरे या मौत जैसी चीजों को समझ नहीं पाते थे, तो उन्होंने जवाब गढ़ने शुरू किए और बस यहीं से आस्था ने जन्म लिया, चीजों को समझने की एक कोशिश के तौर पर। तो शुरू में ये जो मान्यताएं थी ना, वो किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो दुनिया को समझने के टूल्स थे, औजार थे। इंसान ने अपने डर को, अपने आश्चर्य को कहानियों का रूप दिया और उन कहानियों से उसे एक तरह का सुकून मिला। हिसाब बड़ा सीधा सा है ना? अंधेरे से डर लगता था तो सूरज और आग की पूजा शुरू हो गई। मौत एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब नहीं था, तो उसके पार की एक कहानी बना ली गई। ये कहानियां उस वक्त की जरूरत थी, एक तरह का सहारा थी। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। जो कहानियां सिर्फ व्यक्तिगत समझ के लिए थीं, वो धीरे धीरे संगठित सिस्टम्स का, व्यवस्थाओं का रूप लेने लगी। और बस यहीं से समझाने का जो असली मकसद था, वो पीछे छूट गया और कंट्रोल का खेल शुरू हो गया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ज्यादातर संगठित व्यवस्थाओं का जो ढांचा होता है, वो लगभग एक जैसा होता है। एक तरफ हम हैं जो बिल्कुल सही हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो गलत हैं। एक तरफ जन्नत या स्वर्ग का लालच दिया जाता है, तो दूसरी तरफ जहन्नुम या नरक का डर दिखाया जाता है। ये फॉर्मूला लोगों को बांटने और अपनी बात मनवाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि इंसान को ये सिखाया गया कि वो बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है और अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे हमेशा किसी बाहरी ताकत की, किसी बीच के आदमी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मतलब साफ है, इस पूरी व्यवस्था का लक्ष्य क्या था? पहला, लोगों को हमेशा झुका के रखो। दूसरा, उन्हें सवाल पूछने से रोको। और तीसरा, ये पक्का करो कि वो अपनी अक्ल से ज्यादा किसी के दिए हुए हुक्म को माने। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी सोचने की शक्ति। और इसीलिए हर कठोर सिस्टम ने सबसे पहला हमला इसी सोच पर किया। क्यों? क्योंकि जो इंसान सोचना शुरू करता है, वो सवाल भी पूछता है। और सवाल किसी भी बनी बनाई व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। ये था पहला हुक्म, सवाल मत करो। जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप मान लो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस विश्वास करो। इसके बाद आया लिखी हुई बात का जोर, कि अगर कोई बात किसी पुरानी किताब में लिख दी गई है, तो वो अपने आप में सच है। उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, भले ही वो आज के जमाने में कितनी ही अजीब क्यों ना लगे। और जब कुछ काम ना आए, तो आखिरी हथियार था परंपरा की ढाल। अरे ये तो सदियों से होता आया है, इसलिए तुम चुप रहो और बस इसे करते रहो। परंपरा का इस्तेमाल अक्सर सोच और किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए एक हथियार की तरह किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जो किताबें और कहानियां कभी हमें रास्ता दिखाने के लिए बनी थीं, वो आखिर जंजीरें कैसे बन गई? उनका असली मकसद तो गाइड करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए होने लगा। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले किताबें लिखी जाती हैं, फिर कुछ खास लोग उनकी अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, मतलब निकालते हैं। धीरे धीरे यही व्याख्याएं समाज के लिए कानून बन जाती हैं। और आखिर में जो किताब कभी रोशनी दिखाने वाली थी, वही लोगों को डराने और काबू करने का एक हथियार बन जाती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, इतिहास गवाह है, जितनी भी हिंसा हुई है वो ईश्वर के नाम पर हुई है। खून कभी ईश्वर ने नहीं मांगा, खून तो हमेशा इंसान ने बहाया है, अपनी सत्ता के लिए, अपनी जमीन के लिए और अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए। तो फिर इस कंट्रोल के स्ट्रक्चर का तोड़ क्या है? इसका जवाब किसी नई व्यवस्था में नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी ही एक क्षमता में छिपा है। सोचने की क्षमता में, सवाल करने की क्षमता में। ये बात ना सब कुछ साफ कर देती है। जो विचार सच्चा और मजबूत होता है, उसे सवालों से डर नहीं लगता, सवाल तो उसे और भी मजबूत बनाते हैं। डरता सिर्फ वही विचार है जिसकी नींव झूठ पर टिकी हो।
तो असल बात ये है कि किसी भी दमनकारी सिस्टम को ईश्वर से डर नहीं लगता। उसे अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो है इंसान की अपनी सोच। क्योंकि जिस दिन इंसान आजाद होकर सोचना शुरू कर देता है, उसी दिन झूठ की दीवारें कांपने लगती हैं। एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये जो पूरी बातचीत है ये किसी की व्यक्तिगत आस्था या ईश्वर के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस कट्टरता और उस अंधेपन के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए कि जिस दिन किसी की सोचने की शक्ति मर जाती है, जिस दिन वो सवाल करना बंद कर देता है, तो वो आखिर क्या बन जाता है? सिर्फ एक अनुयायी या किसी और के हाथों का खिलौना? ये सोचने वाली बात है।